नमस्कार दोस्तों, कई दिनों से सोशल मीडिया पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये खबर चलाई जा रही है कि क्या कोई मुस्लिम व्यक्ति हिंदू की ज़मीन नहीं खरीद सकता। क्या वास्तव में ऐसा कानून है कि कोई मुस्लिम किसी हिंदू व्यक्ति की ज़मीन को नहीं खरीद सकता, या फिर ये केवल अफवाह है, या केवल लोगों को गुमराह करने के लिए दी जा रही है, या फिर यदि कानून है भी तो किस स्थान पर लागू है, और क्या भारतीय संविधान इस बात का प्रावधान करता है कि क्या धर्म के आधार पर ज़मीन की खरीदी बिक्री को नहीं किया जा सकता। जानेंगे सारी बात आज की इस वीडियो में। विधिवार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी हिंदू की ज़मीन को नहीं खरीद सकता, क्या प्रावधान इस बारे में लागू होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर इस बात के लिए बिल्कुल भी रोक नहीं है। यानी भारतीय संविधान ये नहीं कहता कि कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी हिंदू की ज़मीन ना खरीदे, या फिर कोई हिंदू व्यक्ति किसी मुस्लिम की ज़मीन या मकान या दुकान को ना खरीदे। तो ये भारतीय संविधान नहीं कहता है। संविधान हर किसी को संपत्ति खरीदने का हक देता है। यानी यदि आपके पास पैसा हो, आप किसी भी स्थान पर ज़मीन खरीद सकते हैं, बल्कि उनके स्थानीय कानूनों को ध्यान में रख करके। तो आप अपने पैसे के आधार पर कहीं पर भी ज़मीन, प्लॉट, मकान या दुकान खरीद सकते हैं। जो स्थानीय कानून है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। धर्म के आधार पर कोई पाबंदी नहीं है। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर संपत्ति की खरीद बिक्री पर किसी प्रकार की पाबंदी या रोक नहीं लगाता है। कुछ राज्यों के स्थानीय कानून विशेष क्षेत्र में पाबंदी हो सकती है, लेकिन वो जो पाबंदी है वो धर्म के आधार पर नहीं है। जैसे मैं आपको राज्यों के नाम बताऊं, जैसे जम्मू कश्मीर है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में बाहरी लोगों या गैर स्थानीय लोगों पर ज़मीन खरीदने की सीमाएं लागू होती है। यानी यहाँ पर किसी व्यक्ति पर जो ज़मीन खरीदने पर पाबंदी लगाई जा सकती है, यदि वो व्यक्ति बाहर का निवासी हो या फिर स्थानीय निवासी ना हो। ये प्रतिबंध धर्म पर नहीं, बल्कि स्थानीय जो निवासी है और जनसंख्या का संतुलन है उसके आधार पर बनाए गए हैं। यानी केवल धर्म के आधार पर कि कोई हिंदू व्यक्ति मुस्लिम की ज़मीन नहीं खरीद सकता, या फिर मुस्लिम व्यक्ति हिंदू की ज़मीन नहीं खरीद सकता, ऐसा नहीं है। बल्कि ये जनसंख्या नियंत्रण और जो वहाँ के स्थानीय निवासियों के कानून हैं उसके आधार पर ये नियम बनाए गए हैं कि जो बाहरी व्यक्ति है उनको ज़मीन खरीदने पर या तो पाबंदी लगाई जाए या फिर कुछ सीमाएं हो। तो ये विशेष क्षेत्रों में होते हैं, जैसे मैंने आपको नाम बताया, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ऐसे राज्यों में बाहरी लोगों या गैर स्थानीय जो लोग हैं उनकी जो ज़मीन खरीदने की प्रक्रिया है उसमें सीमाएं लागू होती है। अगर मुस्लिम उसी राज्य का है तो वो वहाँ पर ज़मीन खरीद सकता है। वहीं पर ये भी कानून है कि यदि वो व्यक्ति उसी राज्य का है तो वो वहाँ पर ज़मीन खरीद सकता है। जो बाहर का निवासी है या गैर स्थानीय निवासी है उस पर कुछ सीमाएं लग सकती है। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले अफवाहबाजों से कैसे बचें। यानी जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि हर स्थान पर ऐसा बना दिया गया है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति हिंदू की ज़मीन नहीं खरीद सकता, मुख्य रूप से यह केवल सामाजिक तनाव फैलाने के लिए है। लोग सामाजिक तनाव फैलाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। बिना ये समझे कि जो सही जानकारी है वो क्या है, सड़कों पर उतर जाते हैं। बिना ये जाने कि वास्तव में कानून क्या है, बिना ये समझे कि जो सरकार है उसने क्या प्रावधान लागू किए हैं, और जो है सड़कों पर उतर जाते हैं या उसका विरोध करने लग जाते हैं, या फिर झूठी अफवाहों को फैलाने में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। कोई भी व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, अगर दस्तावेज सही है तो ज़मीन खरीद सकता है। ये एक दस्तावेजी प्रक्रिया होती है, ना कि धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर संपत्ति खरीदने या बेचने या किसी दुकान, मकान, फ्लैट इनको खरीदने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। सहमति और रजिस्ट्री ज़रूरी है, ये क्योंकि ये एक निजी सौदा होता है और इसमें सहमति ज़रूरी होती है। अगर कोई हिंदू मुस्लिम को ज़मीन बेचना चाहता है तो रजिस्ट्री मान्य हो तो उस पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। जबकि जो स्थानीय कानून है, बशर्ते कि स्थानीय जो कानून है उसकी मर्यादाओं में, उसकी सीमाओं में रह करके वो बैनामा या रजिस्ट्री की जा रही हो। तो अगर सहमति है और दस्तावेज सही है तो कोई भी व्यक्ति ज़मीन की खरीदी बिक्री कर सकता है। भारतीय कानून सभी धर्मों से ऊपर है। जो भारतीय कानून है, जो भारतीय संविधान है, उसके तहत देश चलता है। किसी के धार्मिक कानून पर नहीं या धर्म के आधार पर देश को नहीं चलाया जाता। जो संविधान है उसी के अनुसार कानून चलता है। न्यायपालिका सर्वोच्च है और उसी के अनुसार कानून को कार्यान्वित किया जाता है, या जो प्रक्रिया है वो की जाती है। तो इसके लिए किसी प्रकार के धार्मिक उन्माद जो फैला रहे हैं या फिर केवल तनाव उत्पन्न कर रहे हैं, ये खबर फैला करके कि कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता, ये केवल अफवाह है। सभी को समान अधिकार है कि वो कहीं पर भी ज़मीन को खरीद सकता है, बशर्ते कि वो स्थानीय कानून की सीमाओं में हो।
अफवाह व नफरत फैलाने वाले लोगों से सावधान रहे। और मुख्य बात यह है कि यदि ऐसी कोई खबर आपके पास आती है तो पहले उसकी जांच पड़ताल करें। पहले ये देखें कि वो जो खबर हमें दी गई है क्या उसमें सच्चाई है, या किसी ऐसे व्यक्ति ने हमारे पास भेजी है जो केवल अफवाह फैलाने में रुचि रखता है, तो आप उसे किसी और के पास ना भेजें। क्योंकि इस तरीके की जो अफवाहें हैं या फिर जो ऐसी घटनाएं हैं वो केवल तनाव उत्पन्न करती है। गलत जानकारी को ना फैलाएं, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो इस वीडियो में आपने जाना कि क्या कोई मुस्लिम व्यक्ति हिंदू की ज़मीन खरीद सकता है। तो बिल्कुल खरीद सकता है यदि दस्तावेज सही हो और स्थानीय जो कानून है उसके अनुसार भी वो जो मान्यता है वो रखता हो कि वो ज़मीन को खरीद सकता है या नहीं। क्योंकि कई राज्यों में, जैसा मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर कुछ सीमाएं लागू होती है। वैसे अन्य राज्यों में यदि आप किसी भी व्यक्ति की ज़मीन खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं, कोई भी पाबंदी नहीं है। और भारतीय संविधान, भारतीय कानून इस बारे में कोई पाबंदी नहीं लगाता कि धर्म के आधार पर ज़मीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी जाए। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आप लोग समझ पाए होंगे कि कैसे किसी भी ज़मीन की जो खरीद बिक्री है वो की जाती है और केवल धर्म के आधार पर इसको नहीं रोका जा सकता। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँच सके। इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो, आपको कोई सुझाव हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।